आज हम दोस्तों जानेंगे यहाँ पे सीबीडी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में। सीबीडी की करेंसी के बारे में ये क्या है और कैसे काम करेगा फ्यूचर में। अगर आपको नहीं पता तो जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका कैश जो आपके कैश रखते हैं, लेते हैं बैंक में, डिपॉजिट निकालते हैं, एटीएम से निकालते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आने वाले समय में यही आपका यहाँ पे जगह लेने वाला है जो आपके फोन के वॉलेट में होने वाला है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ के से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ कमेंट है तो नीचे कर दीजिएगा। आने वाले समय में जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूं सीबीडीसी का यहाँ पे एक उपयोग होने वाला है। सीबीडीसी क्या है पहले ये जान लीजिए। यह भारतीय रिजर्व द्वारा बैंक जारी की गई कागजी मुद्रा का डिजिटल रूप है। मतलब जो आपके पास कैश है उसका एक डिजिटल रूप है, यानी कि नया तरीका है जो आपके ऑनलाइन थ्रू मोबाइल में ही होगा, लेकिन ये ऑफलाइन में होगा। ठीक है, आगे समझते हैं इस बात को। आसान शब्दों में कहें तो यह आपके फिजिकल कैश, यानी कि जो आपने कैश निकालते हो एटीएम जाके, फिजिकल कैश नोट व सिक्का जो आप रखते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक संस्करण या फिर वर्जन है। ठीक है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक पे आपके मोबाइल में होगा। जो पैसे जैसे आप जैसे आपको पैसे की फोटो खींच लो तो आपको वो पैसा 10 रुपए का दिखता है, 20 का खींचोगे 20 दिखेगा। ऐसे ही आपके मोबाइल में भी होगा वो चीजें। ठीक है, यहाँ पे इनका ही कहने का ये मतलब है, जिसमें आप फोन में अपने डिजिटल वॉलेट में इसका रख सकते हैं। ये फोन का एक डिजिटल वॉलेट होगा। ठीक है, ये आपके बैंक द्वारा जारी किया जाएगा डिजिटल वॉलेट। ठीक है, और ये भी हो सकता है, अभी इनकेस कह नहीं सकते। जहां तक है ऐसा मानना है कि बैंक ही आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में, एचडीएफसी में है, इंडियन में है, यूनियन में, जिस भी बैंक में है, तो वहां से जैसे अभी आपको उसका यूपीआई के लिए उसका ऐप यूज करते हो, उसी तरह आपको उसका एक डिजिटल वॉलेट आएगा, उसमें आप यूज कर सकते हो। वो बिना इंटरनेट के भी चलेगा, इंटरनेट की जरूरत होगी पर वो ज्यादातर मोस्टली बिना इंटरनेट के भी यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो ये चीज हम समझ के अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबीडीसी यानी सीबीडीसी, अब ये समझिए कि अभी सीबीडीसी बिटकॉइन से कोई मतलब नहीं है। बिटकॉइन या अन्य प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से अलग है। तो बिटकॉइन ऐसे कुछ मत समझिएगा, वो डिजिटल करेंसी वो अलग ही है। भारत एक अलग ही दुनिया में काम कर रहा है, और खास करके आरबीआई। जिस तरह जब से ये यूपीआई भीम ऐप लेके आए हैं ना, यूनिफेस इंटरफेस क्या बोलते हैं, यूनिफाइड इंटरफेस, तब से इनका अलग ही रूप चल रहा है, अलग ही इनका चल रहा है। किस लैंग्वेज मतलब किस शहर में चल रहे हैं, किस अर्थ में है, कुछ पता नहीं चल रहा है इनका। ठीक है, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक द्वारा यहाँ पे जारी समर्थित होगा, तो सारा इसका जो रूल रेगुलेशन होगा ये अपने ये आरबीआई के अंडर में ही होगा। तो जैसे अभी आपका पास कैश है तो उसका भी मेन फादर कौन है बैंकों का, तो आरबीआई ही है, तो इसका भी सारा आरबीआई ही होगा। ठीक है, इसलिए यह इसका पूरी तरह से सुरक्षित है, और यहाँ पे लीगल टेंडर और यहाँ पे भरोसेमंद भी है। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे लीगल टेंडर भी माना जाएगा। लीगल टेंडर जिनको नहीं पता, लीगल टेंडर जब मोदी जी ने पैसा बैन किया था, फिर पैसा बताया था कि अब यहाँ पे 100 के, 500 के, 10 के नोट नहीं चलेंगे, तब उन्होंने कहा था लीगल टेंडर नहीं रहे। तो इसको लीगल टेंडर बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते कि हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, जिसको लीगल टेंडर बोलते हैं। तो ये समझिए, तो सीधे सीधे समझिए, जैसे आप यूपीआई करते हैं, किसी करते हैं, अभी तो आपके बैंक से सीधे एक डिजिटल क्या है, आप एक संख्या लिखते हैं, एक डिजिट लिखते हैं, और वो संख्या उसके अकाउंट में चली जाती है। तो इससे क्या होता है, आपका यहाँ पे पैसा इधर उधर हो जाता है। लेकिन उसकी जगह अब जब ये आ जाएगा तो वहाँ पे आप उसको करने की जरूरत नहीं है बैंक को। सिर्फ आपको यहाँ पे आपको बैंक आपको देगा, उसको आप अपने अकाउंट ट्रांसफर कर लीजिएगा। सिंपल बात है, उसको निकालेंगे अपने वॉलेट में, उसको रखेंगे, 5,000, 2,000, 3 लाख, 5 लाख जो भी होगा, आप उससे एक पैसे के थ्रू आप ट्रांसफर करेंगे तो अगले वाले मोबाइल में जाके उसको दिख जाएगा। जैसे किसी को भेजेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जैसे आप किसी को फोटो भेजते हो, अपनी फोटो किसी और को भेज दो तो उसके मोबाइल में भी हो जाएगा, अपने मोबाइल डिलीट कर दो तो उसके मोबाइल में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही होगा इसमें। अगर आप पैसे उस फोटो को वहाँ पे सेंड करोगे, जो वहाँ पे होगा पैसा होगा, तो उसके मोबाइल दिख जाएगा, फिर वो अब उसका हो जाएगा। वो फिर वो उसको बेच, किसी को भी, जैसे हम अभी दुकानदार खरीदते बेचते कुछ भी चीजें करते हैं, तो उसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में तो कमेंट कर दीजिएगा उस पर, और क्या नहीं समझ में उसको बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कैसे काम करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक से दोस्तों। जय हिंद।